वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और जैसा कि आपने देखा कि हमारी खूब सारी गुफ्तगू हो रही है नुसरत के साथ, और हमने ग्रीक सैलेड तैयार किया जिसमें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे। आपको मैंने बताया कि हम आज टमाटरों का इस्तेमाल करेंगे इस बहुत हेल्दी सैलेड को बनाने में, जिसमें झटपट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सिर्फ नींबू और नमक और ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग हमने तैयार की। और अब इसमें सिर्फ खीरा, बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज और एक अदद टमाटर चंक्स में हमने काटा है, और थोड़ा सा इसमें आप ऑरिगेनो ड्राई वाला हर जगह दस्तयाब है, या आप उस तरह ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। और थोड़ी सी या तो आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसमें फेटा चीज, दोनों बिल्कुल सही है। इससे ज़्यादा रिफ्रेशिंग सैलेड स्पेशली गर्मी में और डाइट जो कर रहे हैं और अपना वेट वॉच कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, उनके लिए इससे ज़्यादा अच्छा मज़ेदार सैलेड हो नहीं सकता, क्योंकि ये आपको काफ़ी देर तक पेट भी आपका भरा हुआ रखता है। सैलेड का तो यही मकसद है, जो अच्छा सैलेड हो, एक तो फ्रेश इंग्रेडिएंट से बना हुआ हो, और दूसरा आपका पेट जो है, ये चीज जो है ये फैट फ्री है। ये फैट फ्री है क्योंकि कॉटेज चीज है, लो फैट है, बट फेटा चीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा एनर्जी भी मिलती है और थोड़ी सी चीज आपको कैल्शियम थोड़ा सा तो चाहिए, यू नीड इट। कर्ड एंड दही और पनीर ये दोनों कैल्शियम की बेस्ट। एग्जैक्टली इसीलिए साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ जी। आयशा कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ। मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है। आई एम सॉरी आयशा, आई एम सो सॉरी। बताइए। मुझे डाइट प्लान मिल गया है, फॉलो भी कर रही हूँ। एक्सीलेंट। एक हफ्ते से जी। आयशा मुझे ये पूछना था उसमें कि आपने नाश्ते में एक ब्राउन ब्रेड और बॉइल्ड एग रखा है। जी हाँ। तो अगर मैं रोज ना लूँ बॉइल्ड एग तो कोई बात नहीं, आप पोच्ड ले लें। पोच्ड अच्छा। पसंद है? पोच्ड मुझे वो बताएं चीजें जो आपको पसंद है, फिर मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। मैं कॉर्नफ्लेक्स ले सकती हूँ? आप पॉरेज ले सकती हैं, दलिया। हाँ वो भी ले सकती हूँ। शौक से खा लेंगी? जी जी। परेशान तंग तो नहीं आएंगी? नहीं नहीं। अच्छा, तो ऐसा कीजिए, पॉरेज खाइए स्किम्ड मिल्क, 2 चम्मच स्किम्ड मिल्क के साथ। अच्छा, क्योंकि अगर हम रोज डेली बेस पर एग लेते हैं बॉइल्ड एग, तो उसमें कैलोरी ज्यादा नहीं होंगी, जैसे जर्दी कहते हैं, जर्दी के साथ आप बॉइल्ड एग ले रही हैं ना, उसमें कैलोरीज कम होती हैं। अच्छा, जर्दी के साथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और जो नाश्ता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके दिन में से सारी मील्स में से। अच्छा, और शाम को हम ऐसे रात को खाना जल्दी खा लेते हैं। अच्छा, कितने बजे खाते हैं? 7 साढ़े 7 बजे तक। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन उसके बाद कुछ खाना नहीं है? नहीं, तो फिर हमें यही पूछना चाह रही हूँ कि आपने सिर्फ वो बीन्स लिखा हुआ है, तो अगर उसके बाद जैसे भूख लगती है तो फिर क्या? तो आप वो जैसे सफेद चने होते हैं, जी जी, उनको आप उबाल लीजिए, ठीक है। उनको शाम को खाने के बाद अगर आपको भूख लगे तो आप उनमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी इमली की चटनी मिला के आप वो थोड़े से ले सकती हैं। जरूरी नहीं वो है तो रात को खाने में ही शुमार है ना। वो रात को आप खाने में ले सकती हैं ना, ताकि वो आपको बस उसके अलावा कुछ नहीं लेना, रोटी और बिकॉज वो काफी देर आपका पेट भरा हुआ रखेगा, क्योंकि वो प्रोटीन है ना जी। ब्राउन राइस भी नहीं, कुछ भी नहीं, रात को सिर्फ यही लेना है बीन। रात को सिर्फ पल्सेस और चिकन, ग्रिल्ड चिकन ले सकती हैं। अच्छा। किसी भी फॉर्म में चिकन टिक्का बना सकती हैं घर में, ड्रम स्टिक्स ग्रिल कर सकती हैं, फिश मछली ग्रिल करके खा सकती हैं। इतनी सारी ऑप्शंस तो हैं। ठीक है। और आप 2 से 3 दफा हफ्ते में स्टेक भी खा सकती हैं, लेकिन उसके साथ कोई वेजिटेबल होनी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। और स्पेगेटी नहीं, दिन में भी नहीं दिन में। अच्छा, ठीक है जी। क्यों ये मैनेज करना होता है ना आयशा, अगर मैं आपको कह दूं अभी, बट वो ऑब्वियसली एक सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज मेंटेन करनी है, तो अदरवाइज वो पूरा डाइट का स्ट्रक्चर पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग एंड गुड लक। और हमें बताती रहिएगा अपनी प्रोग्रेस, ताकि हम आपको नेक्स्ट स्टेप लेवल की तरफ लेके चलें, ताकि डाइट प्लान से आप जब जैसे फारिग हों तो उसके बाद फौरन आप स्किप करें टू अ हेल्दियर एंड एन अमेजिंग एंड अ बेटर लाइफस्टाइल। अच्छा जी, साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताती चलूँ, एक बहुत खुशखबरी नौरस वालों ने इंट्रोड्यूस किया है, एक बहुत मज़ेदार और एक बहुत मुनफरिद प्रोडक्ट मार्केट में, और उसका नाम है चटखार। यहाँ पे मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा वो जूम करें और हमें दिखाएं कि ये कितना अमेजिंग ये प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारी चटनीज़ हैं, हनी मस्टर्ड सॉस है, थाई चिली सॉस है, मैंगो चटनी है, इमली चटनी है,
प्लम चटनी है, और थाई चिली सॉस है, और अरेबिक गार्लिक सॉस है। आपको घर पे बनाने की बिल्कुल इन्होंने हमारी ज़िंदगी भी आसान कर दी है और हमें खूब सारा फ्लेवर भी दिया है। लेकिन आज हम इसको सेलिब्रेट करेंगे एक बहुत यूनिक रेसिपी में, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे चटखार का प्लम सॉस, जो कि एक बहुत सिंपल और इजी रेसिपी में नुस्रत मैं आपको बताऊंगी। इसमें सिर्फ हमें आधा कप ये चटखार का प्लम सॉस चाहिए। इतनी ज़बरदस्त बॉटल और ज़बरदस्त पैकिंग, आई एम श्योर इसका टेस्ट जो है वो भी इतना ही ज़्यादा मज़ेदार होगा जितनी इसकी टेबल की ब्यूटी। एग्जैक्टली टेबल की एग्जैक्टली। इसमें हमें 300 ग्राम्स चिकन क्यूब्स चाहिए, हमें इसमें आधा कप बिल्कुल बारीक कटा हुआ पुदीना चाहिए, इसमें हमें एक नींबू का छिलका, उसको आप अच्छी तरह कद्दूकश कर लीजिए बिल्कुल उसको पाउडर फॉर्म में। हमें 2 टेबलस्पून तिल चाहिए, आधा टीस्पून नमक चाहिए, आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च चाहिए। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और इसको आपने सिर्फ ग्रिल करना है। और ऑफ कोर्स आधा कप हमें ड्राई छिलके को कद्दूकश करना होगा। ये ड्राई छिलके को एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें हम ये करेंगे कि यहाँ पे चिकन के जो क्यूब्स हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे, 300 ग्राम्स। और इनको आप फ्राइंग पैन में भी ग्रिल कर सकते हैं बिल्कुल 1 टेबलस्पून तेल के साथ, या आप इसको फौरन बारबेक्यू पे, बाहर बारबेक्यू पे, छोटी अंगीठी पे, या नॉर्मल घर के अंदर तवे के भी ऊपर, क्योंकि तवा जो है वो भी कास्ट आयरन का होता है, ज़रा सा उसका हेवी आयरन बेस होता है, तो वो ज़रा फ्लेवर उसका और भी ज़्यादा मज़े का होता है। इनफैक्ट आप चॉप्स भी ग्रिल कर सकते हैं उसी तरह तवे के ऊपर, तो तवे पे भी कर सकते हैं, ग्रिल पैन पे भी कर सकते हैं और फ्राइंग पैन पे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बिल्कुल फाइनली चॉप्ड इसमें पुदीना, और इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल, साथ साथ उससे आपको मैं पूछना चाहूंगी कि स्किन जो है, स्किन इनफैक्ट प्रोग्राम के शुरू करने से पहले मैंने ये अनाउंस किया था कि हमारी जो स्किन की जो तरोताजगी है उसको कैसे इस गर्मी के मौसम में हम मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक ये हर हमारी व्यूअर ये सुनना चाहेगी और ये भी पूछना चाहेंगी कि इस गर्मी में कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं ऑयल इतना ड्रिप करना, और इसको ऑयली स्किन को ओवरली जो ड्राई स्किन भी होती है, ये सब मैनेज कैसे किया जा सकता है, ये तो जरा हमें गाइड तो करें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, स्किन जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हर बच्चे की स्किन बहुत अच्छी होती है। राइट। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी स्किन दी होती है। जो कुछ हमारी कंडीशन आज है ना, वो हमने खुद ख़राब की होती है विद रॉन्ग प्रोडक्ट्स एंड रॉन्ग वेज, अपनी सेहत का ख्याल ना करके, अपने गलत चीज़ें इस्तेमाल करके। तो इन सब चीज़ों को अगर सबसे पहले हम रोक दें, जो गलत काम हम कर रहे हैं, जो अब्यूज़ हम कर रहे हैं अपनी स्किन को, अगर उसको हम रोक दें तो उससे बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम जो आने वाले हैं ना, उनसे हम बच जाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप सुनी सुनाई किसी भी बात के ऊपर अमल नहीं करें, बल्कि आप थोड़ा सा किसी समझदार बंदे से जो स्किन के मामले में नॉलेज रखता है, एक मशवरा कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपको सही चीज़ का पता चलेगा। और आप आपकी स्किन को एनालाइज करके वो आपको कोई मशवरा जो देगा वो आपके लिए यकीनन कोई रिजल्ट लेकर आएगा। क्योंकि हर एक की अपनी अपनी स्किन होती है, हर एक का अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल होता है, हर एक की एज की मुनासबत से उसके डिफरेंट। फिर आजकल बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत कॉमन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों को ज़रा एक दफ़ा आप एलिमिनेट कर लें। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात है, तो अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो उसको अगर आप एक दफ़ा वॉच करवा लें, और फिर उसके बाद आप अपना स्किन केयर करें, तो उससे बहुत बेहतरी होती है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी आपने समझ की बात, सबसे ज़्यादा जो बुनियादी चीज़ है वो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, 3 चीज़ों से ज़्यादा आप घर में लिल्लाह मत करें। एक मिनट, आपने इसमें ये तो डाले नहीं, ये नहीं, बाद में डालने। अच्छा मुझे नहीं, ये बाद में डालने। ये जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा और हम चटखार के इसमें प्लम सॉस जब पेस्ट करेंगे। अपनी बातों से ज़्यादा मैं आपकी कुकिंग को एंजॉय अच्छा, आपको मैं खिलाऊंगी भी ये बहुत ही मज़ेदार चटखार के प्लम सॉस के साथ। लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स ये है कि अगर आप सिर्फ अपनी स्किन की सफाई रखें जी, दिन में 2 दफ़ा कम से कम अपने चेहरे को साफ रखें, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप कोशिश ये करें कि आप उसको
किसी ऐसे फेस वॉश से साफ करें जो आपके ऑयल को काटे, यानी कि झाग वाला हो, जैसे जेल फॉर्म में होते हैं यूजुअली, या क्लिंजर जिसको हम बोलते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आप अपने फेस पर वो ऐसे सोपी किस्म के फेस वॉश नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि आप क्रीम बेस्ड यूज़ करेंगे। या अगर आप घर में मुझसे पूछती हैं कि जी घर में क्लिंजर के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करना चाहें, देखिए साबुन तो हर कोई यूज़ कर रहा होता है यूजुअली। सुबह उठ के देखा जाए ज़्यादातर क्लाइंट जब आते हैं पूछो तो बताते हैं कि जी हम साबुन से मुँह धोते हैं। तो अगर उसमें तो भी ड्राइंग होता है, हाँ एग्जैक्टली, उसमें भी अगर प्रॉब्लम आपकी स्किन ऑयली है ना तो शायद वो आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम ना दे, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, ओवर ड्राई कर देगा। इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि क्रीम बेस्ड आपका फेस वॉश होना चाहिए, या क्लिंजर होना चाहिए, या ऐसा साबुन, या ऐसा साबुन जैसे कि जिस होते हैं क्रीम बेस्ड साबुन होते हैं, तो उनको धोने के बाद आपको एकदम ड्राइनेस फील नहीं होती, कि आपको अपनी स्किन खिंचती भी महसूस नहीं होती। तो वो इस तरह के आपको यूज़ करने चाहिए। और उसके अलावा दिन में बहुत ज़रूरी है कि आप सनब्लॉक लगाएं, और रात में बहुत ज़रूरी है कि आप एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, बट दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने का शौक़ रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ मास्क के तौर पे अप्लाई कर लें, लेकिन जैसे स्किन के ऊपर लगाना और फिर रगड़ना और मलना और मसलना, ये सब चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि इन चीज़ों से आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर मास्क के तौर पे जैसे फर्ज कीजिए सन टैन हो गया है, अगर आप किचन में से ही देखें तो टमाटर का पेस्ट बना के या उसके स्लाइसिस पतले काट के फेस पे रख के आप 10 मिनट के लिए लेट जाएं, फिर उसके बाद हल्का सा पानी से आप अपना चेहरा धो लें। रगड़ना मसलना ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी वो रिंकल्स उससे बहुत पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे हम लेंगे जी एक छोटी सी ब्रेक। यहाँ पे बहुत मजेदार चटखाट प्लम सॉस से हम बना रहे हैं बहुत मजेदार मिंट चिकन क्यूब्स, तो कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस, लॉट्स मोर कमिंग एंड वी विल बी राइट बैक।